नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की। आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 MCQs जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम्स में ज्योग्राफी का 1 से 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अगर आप ये 30 MCQs अच्छे से पढ़कर जाते हैं, अच्छे से देख कर जाते हैं, तो आप लोगों के ये 1 से 2 जो नंबर हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि अहमद फराज ने कहा कि चढ़ते सूरज के पुजारी तो लाखों हैं फराज, डूबते वक्त हमने सूरज को भी तन्हा देखा है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि मौसम परिवर्तन के साथ दिशा की विपरीत बहती हुई हवा है। चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मानसूनी हवा। जो मानसून हवा है वो आपकी जो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा की विपरीत बहती हुई हवा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप के किस देश से सबसे पहले हुई थी? चलिए उत्तर बताएंगे इसका उत्तर है दोस्तों इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है यूरोप के इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है? फटाफट बताएंगे दोस्तों। स्वीडन की। जो 31 मार्च 2018 तक दोस्तों स्वीडन की कुल आबादी जो थी वो आपकी इतनी थी, 1,14,668। ये आपकी आबादी थी। 10,14,688 जो है आपका, नहीं 1-2 और लगा लीजिए, तो 1,42,686 आपकी आबादी थी स्वीडन की 2018 तक। 31 मार्च 2018 तक जो थी वो आपकी इतनी आबादी स्वीडन की थी। अब स्वीडन की सांख्यिकी विभाग के अनुसार हम लोग देखें तो 12 अगस्त 2004 को पहली बार जनसंख्या बढ़कर 9 मिलियन हो गई थी। तो ध्यान रखना 2012 के वसंत तक ये 9.5 मिलियन से भी अधिक हो गई थी दोस्तों। तो संसार में निम्नतम प्रजनन दर जो है वो आपका स्वीडन का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? फटाफट बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों ब्राजील से होकर गुजरती है। वे देश जहां से होकर विषुवत रेखा गुजरती है वो आप ध्यान रखना है आप लोगों की, वो कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका के जो महाद्वीप में गालापागोस द्वीप नाम का एक समूह है, मतलब जो यूएस से, जिसमें यूएस से आता है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये सब जो हैं आपका वहाँ से ये विषुवत रेखा होकर जो है वो गुजरती है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सहारा। जो सहारा आपका है सबसे बड़ा डेजर्ट है या सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर आप इसका देखें तो 8,40,00,000 8,40,00,000 जो है आपका 1 2 3 4 5 6, ये 1 0 हट जाएगा। ठीक है, तो 84 लाख है वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका, इसका इतना एरिया है। तो सबसे बड़ा आपका जो डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो आपका सहारा डेजर्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जिला प्रतापगढ़ जिले के उत्तर दिशा में स्थित है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन सा स्थित है? सुल्तानपुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन सी की मुख्य फसल चावल है? तो ध्यान रखिएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो क्षेत्र है उसकी जो मुख्य फसल है वो आपकी चावल होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मंगल। मंगल के सबसे निकट है।
दोस्तों सूर्य की आयु लगभग आप लोगों को मालूम होनी चाहिए 5 अरब वर्ष मानी जाती है, ठीक है। और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जो सूर्य है वो पृथ्वी से 13 लाख टाइम्स गुना बड़ा, ज़्यादा बड़ा है वो, ठीक है, ध्यान रखना है अपने को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, फ्लेमिंग उत्सव राज्य में मनाया जाता है। फ्लेमिंग उत्सव मनाया जाता है कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो है वो आपका फ्लेमिंगो फेस्टिवल, फ्लेमिंगो उत्सव जो है वो आपका मनाया जाता है और ये 3 दिन का होता है, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है? पुलिकेट लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी के जो आसपास है वहाँ पर, ये उस क्षेत्र के आसपास जो है वो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वर्क्स निम्न में से किस शहर में है? फटाफट बताएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा बनारस में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किसको पार कर लेने पर दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर दिन जुड़ जाता है? तो ध्यान रखिएगा 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार करने पर देश जुड़ जाता है। अगला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं वो क्या कहलाती है? फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्या कहलाएंगी? तो ध्यान रखिएगा इक्वेनोक्लेज कहलाती हैं दोस्तों। वो आपकी 21 मार्च और 21 मार्च, कौन सी है वो 2 तारीखें? 21 मार्च और 23 सितंबर। ये दोनों तिथियां जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, पृथ्वी पर दिन और रात जो रहती है उसकी जो अवधि रहती है, दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को इक्विनोक्लेज कहा जाता है आपकी इन दोनों तारीखों को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं, काय में उड़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? शनि की जो रिंग्स हैं, सैटर्न की जो रिंग्स हैं, उनका खोज का किसको जाता है? तो ध्यान रखिएगा गैलीलियो को। गैलीलियो जो थे उन्होंने 1610 में इसकी खोज की थी। और ध्यान रखने का आप, उसके चारों तरफ जो रिंग्स थी, उस नंबर ऑफ रिंग्स, जो रिंग की संख्या थी वो थी आपकी 9 रिंग्स। 9 रिंग्स की संख्या की खोज उन्होंने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो नेशनल मरु उद्यान है वो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ आते हैं? तो कहाँ आते हैं? ध्यान रखिएगा अफ्रीका से विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है? मासिमराम जो है वो विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और ये है दोस्तों मेघालय में। कहाँ पर है ये? मेघालय में। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपकी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान उसे कहा गया है। वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, वर्षा होती रहती है और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। अत्यधिक वर्षा वहाँ पर होती है दोस्तों। वो मेघालय के मतलब इस स्थान को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानसून का क्या कारण है? तो क्या कारण है मानसून का? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण जो है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। अगला प्रश्न लिखते हैं। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है? सरसों की मिश्रित खेती जो है वो किसके साथ की जाती है? तो वो गेहूं के साथ की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है सबसे छोटा जो महाद्वीप है? वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे जो छोटा महाद्वीप है। इसका पूरा जो क्षेत्रफल है वो 86 लाख वर्ग मीटर है मात्र। 86 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए, और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे महाद्वीप जो है वो भी यही है। अगर हम लोग एशिया के सबसे महाद्वीप की बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। लेकिन अगर सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है इन सब में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। HBG पाइप लाइन वहन करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस, जो नेचुरल गैस रहती है HBJ पाइप रहती है वो आपकी वहन करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण, जो कम डेंसिटी के कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? फटाफट बताएंगे दोस्तों,
इसका उत्तर देख लेते हैं, सतलज और व्यास। सतलज और व्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे। क्या पार करे? अगर वो 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब जा रहा हो और वो अगर उसको पार कर लेता है तो एक दिन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है वो आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ये घनत्व तथा गुरुत्वाकर्षण में भी पृथ्वी के समान होते हैं, ठीक है। और ये ग्रह पृथ्वी के बहुत ही मतलब करीब भी होते हैं। ये ग्रह जो रहते हैं वो आपके बहुत करीब रहते हैं। इन ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह की कितनी संख्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा है पार्थिव ग्रह की संख्या जो है वो आपकी 4 है। बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये चारों हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, चार ग्रह को पैम्पास कहा जाता है। चार ग्रह को जो पैम्पास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कोलकाता। जो कोलकाता है वो आपका अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। भारत में 14,000 किलोमीटर से अधिक अंतर्देशीय जलमार्ग है और भारत में ही 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पोर्ट साइड। पोर्ट साइड जो है वो मिस्र के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक नगर है। ये नगर भूमध्य सागर के किनारे किनारे तथा स्वेज नहर के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, 30 किलोमीटर तक ये पूरा फैला हुआ है। इनकी जनसंख्या लगभग 6 लाख है। मतलब अगर सन 2010 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ की जनसंख्या जो है वो आपकी कितनी है? 6 लाख है। ये ध्यान रखना है आपको कुछ पॉइंट्स। चलिए दोस्तों, आज के ज्योग्राफी के विषय का आखिरी प्रश्न, एशिया का क्षेत्रफल डैश मिलियन वर्ग किलोमीटर है। चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों कितना वर्ग मीटर है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है, एग्जाम्स को लेकर आप कितना सीरियस हैं, ये देखने को मिलेगा। आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं और कितना एग्जाम्स को सीरियस ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ, कुछ विषय के नए प्रश्नों के साथ। और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।